समविभव पृष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। आसान सी परिभाषा है बिल्कुल, है ना। अब देखेंगे आप समविभव पृष्ठ, नाम से ही पता चल रहा है सम मतलब समान और विभव मतलब विभव ही होता है ना। और पृष्ठ मतलब क्या, कोई भी हमारे पास क्षेत्रफल हुआ है ना, या कोई भी हमारे पास जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के अगर हर बिंदु पर विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे पास बोतल है ना, इस बोतल के अंदर है ना ये पृष्ठ है ना पूरा, है ना। अगर इसके इस बिंदु पर है ना, इस बिंदु पर, 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 अगर सारे बिंदुओं पर विभव कैसा हो जाए, समान हो जाए, तो इस पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ, है ना। लिखेंगे परिभाषा आप इससे जल्दी से। समविभव पृष्ठ भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। समान रहता है। हेडिंग डालेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के गुण। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान रहता है। समान विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। देखो ध्यान से देखना, अगर एक पॉइंट ये है, हमने क्या कहा, समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव समान होगा, है ना। कि अगर मान लो इस पॉइंट पर 5 वोल्ट है तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा, 5 ही वोल्ट होगा। अब अगर हमें विभवांतर निकालना है, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो अगर विभवांतर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एक में से दूसरे को घटाएंगे, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो विभवांतर कितना आएगा, 0। ये तो लिखा हमने कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड, v बराबर कितना होता है, W/Q। v का मान कितना है हमारे पास यहाँ, v का मान कितना आया, 0। तो v का मान जब यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 के साथ आएगा, तो W भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर विभव 0 हो जाए तो W भी 0। क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये शून्य जैसे वर्ड बहुत अजीब से लगते हैं वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को बेचारों को। जिस तरह हम जब हिंदी मीडियम में गए इंग्लिश मीडियम से, हमें आदत थी सर कहने की, वो और सारे बच्चे बोलते थे गुरुजी। गुरुजी कहने की आदत बहुत दिनों में पड़ी गई।
विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव हाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की लंबवत होती है। तो आपने पहले ही पढ़ रखा ना, विद्युत क्षेत्र हमेशा कौन सी लंबवत डायरेक्शन में रहता है ना, लंबवत होती है। पॉइंट नंबर 4 समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं भाई ये दो टॉपिक, ये दो पॉइंट और बता रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको बहुत ज्यादा। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। तो हुपड़े का मतलब क्या होता है वैसे? अगर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती थी, अगर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो रेखाएं पास पास होंगी, अगर दूर दूर होंगी उसके लिए कैसा होगा? दुर्बल विद्युत क्षेत्र होना चाहिए ना। यहाँ भी ऐसा ही है। समविभव पृष्ठ क्या होता है कि अगर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल होगा तो समविभव पृष्ठ क्या होंगे? पास पास बनेंगे। और अगर विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? दूर दूर बनेंगे। समविभव पृष्ठ ही होता है एक, जैसे प्लस आवेश के चारों तरफ क्या होता है? समविभव पृष्ठ बनते हैं, है ना। इसका अभी बताऊंगा समविभव पृष्ठ का असली मतलब क्या, अभी तो मैंने लिखवाया है, बस समझाऊंगा। अब देखो, प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र, भाई आवाज नहीं करनी, दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं, टॉपिक खत्म। अब समझेंगे होता क्या है ये वास्तव में। लिख तो लिया क्या? नहीं, मतलब इसका मतलब है टॉपिक खत्म हो गया। क्या नहीं भाई, गलत नहीं भाई। अब देखो भाई, इधर देखो, बस आप है ना, अगर हमारे पास कोई प्लस आवेश है, आपने क्या पढ़ रखा कि ये जो आवेश होता है अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र के जैसे ही एक वर्ड होता है समविभव पृष्ठ, है ना। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र दिखाना चाहूँ, जैसे अगर दो आवेश होंगे तो विद्युत क्षेत्र, जैसे अगर मान लो प्लस और माइनस दो आवेश है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस, ऐसे तो बनेगा। लेकिन अगर एक ही आवेश हो, ये प्लस आवेश था, तो विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना, चारों दिशाओं में बस। अब एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर आवेश का मान होगा ज्यादा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी बनेगा ज्यादा, और अगर आवेश होगा कम परिमाण में, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी क्या बनेगा? कम बनेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र कम बनने का मतलब ये है कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो दूर दूर होंगी, और विद्युत क्षेत्र प्रबल होने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो बिल्कुल पास पास होंगी, बिल्कुल निकट निकट होंगी। यही तो है बस। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास, अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास आवेश था, जैसे आपने वर्त पढ़ रखा है पहले, वर्त किसको कहते हैं ना, क्या कि अगर हमारे पास कोई एक निश्चित बिंदु हो, उस निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक के अन्य बिंदुओं का एक समूह क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है ना। किसी एक निश्चित बिंदु से दूसरे किसी अन्य एक निश्चित दूरी तक का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्त, है ना।
कि मान लो जैसे हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, ये भी 5 हो जाए, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी सारा 5 हो गया, सारा कैसे हो जाए? अगर 5 हो जाए मतलब त्रिज्या समान है तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अगर ये आवेश था, अगर इस आवेश को कुछ देर के लिए केंद्र मान ले तो इससे यहाँ तक की दूरी बताओ सेम नहीं रहेगी सारी। तो ये क्या था? ये हमारे पास एक पृष्ठ था, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास एक रेखा थी, चाहे आप रेखा कह दो चाहे आप पृष्ठ कह दो, है ना। अगर ये हमारे पास एक पृष्ठ था, इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव बताओ कैसा होगा? समान होगा। विभव समान क्यों होगा? लेकिन ये भी तो बताओ मुझे विशाल, विभव समान क्यों होगा इसके हर बिंदु पर? बताओ, कोई भी बताओ। हमने कहा अगर इसको केंद्र मान ले थोड़ी देर के लिए तो इस पृष्ठ पर विभव हर जगह समान क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या समान है ना भाई। सूत्र क्या है विभव का? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। क्यू तो उतना ही रखा, क्यू को तो हम बदल ही नहीं रहे, साथ में त्रिज्या को भी नहीं बदल रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहा सारी बराबर है ना। तो क्यू भी ऐसा ही है, सेम भी ऐसा ही है, सेम नहीं ऐसा, आर भी ऐसा ही है ना, आर भी सेम है ना, क्यू भी सेम है, और इसका मान तो फिक्स होता ही है, तो मतलब पूरा फिक्स हो गया। और जब पूरा फिक्स हो गया तो विभव का चाहे आप ये वाला पॉइंट उठा लो, चाहे ये वाला, 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 कोई सा भी चाहे आप पॉइंट उठा लो, हर जगह विभव कैसा आएगा? बराबर आएगा। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब अब बात समझ आई है ना। साथ में हमने इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखे। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे विभव 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, तो इसके बीच अंतर कितना? 0। 5 - 5 बराबर 0। v बराबर सूत्र होता है W अपॉन Q। अब जैसे ही v का मान 0 रखा, W अपॉन Q कितना आ जाएगा? W बराबर ये इधर जाएगा, W बराबर फिर 0 हो जाएगा। मतलब अगर किसी कोई आवेश हमारे पास यहाँ रखा था, ये कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट हमारे पास B है, कोई आवेश यहाँ रखा था +Q, इस +Q आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B पर अगर ले आए तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। वो कार्य अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? v बराबर W अपॉन Q से। अब हमने पढ़ा क्या कि v बराबर तो 0 होता है समविभव पृष्ठ पर, तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है। तो पहले भी पढ़ रखा हमने, है ना, साथ में। और जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा भी कैसी होती है? हमेशा लंबवत होती है, पढ़ रखा ना। आगे देखो, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। पहले वाले ही पॉइंट है विद्युत क्षेत्र वाले, है ना। आगे और क्या है इसके अंदर? विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? परबल वाले में पास पास होंगे और दुर्बल वाले में कैसे होंगे? दूर दूर होंगे, है ना। अब वास्तव में समविभव पृष्ठ, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, होता क्या है? ये तो बात समझ लिया आपने, है ना। अगर आपके पास, ध्यान से देखना, v बराबर, जब आप इसको छोड़ दो, v बराबर, तो ये हमारे पास है पृथ्वी, ये है हमारे पास पृथ्वी, ये है हमारे पास यहाँ पे 11,000 वोल्टेज की लाइन, 11,000 या 22,000 मान लो आप इसको, या 35,000, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। मतलब ये क्या है? हाई वोल्टेज की लाइन है हमारे पास, है ना। अब अच्छा, अगर सिंपल बात करें, जैसे जो आपके घर में 220 वोल्ट आता है, अगर उसमें से जो खंबा है ना, खंबे का तार अगर टूट के नीचे गिर जाए जमीन पे तो क्या होगा? लाइट तो चली जाएगी, है ना। लेकिन जहाँ वो तार गिरेगा वहाँ उस स्थान पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है ना। मान लो जैसे ये पृथ्वी यहाँ पे गिर गया, मान लो कोई तार टूट गया, है ना। ये देखो, ये लाइन जा रही थी, ये तार यहाँ से टूट गया बीच में से और यहाँ गिर गया, तो इस जमीन पे यहाँ इसके आसपास कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, है ना। लेकिन ज्यादा महसूस नहीं होगा, है ना। अगर गीली मिट्टी होगी तो ज्यादा महसूस होगा ना। वैसे सड़कें अगर पक्की होगी तो कोई ज्यादा महसूस नहीं होगा, सीधा क्या जाएगा? करंट जमीन में पहुंच जाएगा, ऐसे तो होगा। हाँ, अर्थिंग के सहायता से पहुंचेगा नहीं। तो हमारे बात, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर 220 वोल्ट है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
है ना, वो सीधा क्या हो जाएगा, जमीन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। बारिश के दिनों में ज़्यादा खतरा होता है। अब लेकिन अगर ऐसा हो कि 11,000 या 22,000 या 33,000 वोल्ट का तार टूट के जमीन पे गिर जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा, है ना। आपने एक चीज़ अभी नहीं पढ़ी, मैंने शायद तुम्हें बताया था लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि अगर किसी वस्तु को, नहीं अभी नहीं बताया तुम्हें, अब पता चलेगा, है ना। अगर किसी वस्तु को हम एक्स्ट्रा चार्ज दे दें, है ना, मान लो किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंचने के 10,000, अगर हम उसको 15,000 दे दें तो बाकी का 5,000 का क्या होगा, या हम ऐसा कर लें, आपको इलेक्ट्रॉन समझ ना आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन समझ ना आ रहा हो, आप ऐसे समझ लो, आपके घर में इन्वर्टर है ना, उस इन्वर्टर से जो आपकी बैटरी है वो चार्ज होती है मान लो 8 घंटे में, है ना। 8 घंटे आपने चार्ज कर लिया, अब बताओ आप बंद करते हो बार बार, चार्जिंग बंद ही नहीं करते हो तो चलता रहता है ना। लेकिन जब वो 8 घंटे से ज़्यादा 15 उसको 20 घंटे हो गए, तो 20 घंटे के बाद भी वो आपकी बैटरी खराब क्यों नहीं हुई, करंट लेता ही नहीं, क्योंकि वो क्या कर लेता है, करंट नहीं लेता है ना। वो क्या कर देता है, इन्वर्टर जब फुल चार्ज होता है करंट देना बंद कर देता है ना। एक और कारण होता है ना, इन्वर्टर तो इन्वर्टर के अंदर तो सिस्टम होता है क्या, कि जब फुल चार्ज हो जाएगा वो देना ही बंद कर देगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कोई सिस्टम कि इन्वर्टर देना बंद ना करे, किसी ऐसे इन्वर्टर के साथ लगा दें जो हमेशा देता ही रहे, जो कभी भी ना रुके, तो क्या होगा, खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी बड़ी जल्दी खराब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब किसी वस्तु की धारिता क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, जब किसी वस्तु के धारण करने की क्षमता फुल हो जाती है तो क्या, जब जैसे हमारे पास एक बाल्टी पानी है ना, अगर हम पानी से अगर बाल्टी को पूरी भर दें और फिर हम क्या करें, उसके अंदर और पानी डाल दें तो क्या होगा, जो फालतू पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आवेश होता है, ऐसे ही करंट होता है ना, कि अगर हम कोई ऐसा इन्वर्टर या फिर ऐसी वस्तु या कोई ऐसी बैटरी को अगर हम क्या करें, चार्ज करें जिससे लगातार करंट मिलता रहे, ऐसे चार्जिंग से या ऐसे इन्वर्टर से चार्ज करें जिससे करंट लगातार मिलता रहे, तो क्या होगा, तो हमारा जो आवेश है वो क्या हो जाता है, हवा में फैलना शुरू कर देता है। हाँ, बाहर निकलता है हवा में। कैसे निकलता है, ऐसा चार्जिंग लेके आएंगे ना, फिर दिखाएंगे। अच्छा, उनके पास होता है जो बैटरी की ग्रेविटी वगैरह उठाते हैं ना, ग्रेविटी डाउन हो जाती है ना बैटरी की, वो तो ज्यादा हैवी हो जी। हाँ, वो ज्यादा हैवी होता है ना, तो क्या होता है, वो जो आवेश होता है एक्स्ट्रा वो क्या होता है, बाहर निकलता रहता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा ही सिस्टम है ना। अगर 11,000 वोल्टेज की लाइन क्या हो गई, बीच में से टूट गई और जमीन पर गिर गई, तो क्या करेगा, चारों तरफ समविभव पृष्ठ बनाएगा, ये बनाएगा चारों तरफ समविभव पृष्ठ। इसके पास जितना रहेंगे, जहाँ पे तार डलेगा वहाँ समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, पास होंगे, है ना। और जब तार से क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, तो समविभव पृष्ठ कैसे हो जाएंगे, दूर दूर बढ़ जाएंगे, है ना। तो जहाँ डलेगा वहाँ पे समविभव पृष्ठ पास होंगे, और दूरी जैसे बढ़ेंगे समविभव पृष्ठ कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इसलिए, है ना, ध्यान से देखना अब क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे समविभव पृष्ठ, यहाँ पे विभव का मान कितना है, कितना, अगर मैं 11,000 की बात करूँ तो इस बिंदु पर विभव कितना है, 11,000 वोल्ट। इस बिंदु पर कितना होगा, यहाँ घट जाएगा, 9,000 मान लो आप, मान रहे हैं बस वैसे, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8-7,000 मान लो आप, है ना। यहाँ मान लो कितना, 5,000 है, यहाँ मान लो कितना, 500 वोल्ट है या 1,000 है ना, ऐसा मान सकते हो आप। तो एक चीज आप ध्यान से देखना कि दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या हो जाता है, कम, क्योंकि सूत्र पढ़ा था ना, V बराबर 1/4πε0 R। दूरी बढ़ेगी तो V का मान घटेगा, तो दूरी जैसे ही बढ़ रही है विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। एक चीज और देखना आप, है ना, अगर कहीं आप ऐसी जगह पे, यदि जमीन, है ना, यहाँ आप खड़े थे और आपकी बराबर में तार गिर जाए यहाँ करके,
बहुत हैवी वोल्टेज का, है ना। तो अगर आप वहां से बचोगे कैसे, आपकी बराबर में पड़ा तार यहाँ के, तार आपकी बराबर में गिरा यहाँ के, आप कैसे बचोगे? बचने को तो उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। नहीं, आप बच सकते हो, कुछ चांस है, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ है। सर एक तरफ तो गिरा, दूसरी तरफ तो निकल गया। तार इधर गिरा तो करंट इधर भी आएगा, क्योंकि हमने कहा कि क्या बनाता है, समविभव ब्रश बनाता है चारों दिशाओं में ऐसे। अगर तार यहाँ गिरा तो ऐसे समविभव ब्रश बनाएगा चारों तरफ, है ना। सर दूर तो चले जाओगे वहां से। दूर चले जाओगे, कैसे चल के जाओगे ना, चल के जाओगे ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा कि अब से पहले, अब तो ये थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है ना, अब तो जो लाइन है उसमें 3 तार कहीं कहीं दिखते हैं, जंगल वाली में ज्यादा दिखते हैं ना। नहीं तो अब तो वो हमारी जो रबड़िंग चढ़ी हुई होते हैं ना, अब तो वे डर गए, है ना। तो पहले क्या होते थे, पहले ऐसे तार होते थे, 3 डाले जाते थे खंभों पर, है ना। और अगर कोई कौवा है मान लो, या कोई चिड़िया है, अगर वो इस एक तार पर बैठी है तो नहीं मरेगी, इस पर बैठी है तो भी नहीं मरेगी, इस पर बैठी है तो भी नहीं मरेगी। इसका कारण ये नहीं है कि उसके पैरों में खून नहीं होता, इसका कारण कुछ और है। इसका कारण विभव है, विभव। अगर विभव समान रहेगा, है ना, अगर ये चिड़िया इस तार पर बैठी थी मान लो, है ना, कोई चिड़िया थी यहाँ बैठी थी इस तार पर, तो फिलहाल जितना करंट इस तार के अंदर से गुजर रहा है उतना ही उस चिड़िया के अंदर से भी गुजर रहा है ना। तो अब वो जो चिड़िया है वो चालक की तरह काम कर रही है, इसलिए उसको करंट नहीं लग रहा है ना। लेकिन आप उसको छोड़ो, आपको लगेगा फिर दोनों लगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो चिड़िया इधर भी और इधर भी दोनों तारों पे बैठ जाए, है ना, या मान लो इस पे बैठी थी, इसके पंख वगैरह यहाँ लग जाए जाकर के, है ना, तो क्या हो जाएगी, तुरंत बना जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विभव समान नहीं है, इस तार का विभव अलग है और इस तार का विभव अलग है ना। इसका विभव मान लो कितना था, 200 वोल्ट था, इसका विभव मान लो कितना 250 वोल्ट था, तो अंतर कितने का आ गया, 50 वोल्ट का, वजह से 50 वोल्ट का अंतर आया, खत्म। एक दिन इस तरह पड़ते हैं, दो काफी ट्रांसफार्मर उड़ गया, ऐसे ही मरते हैं हर जगह। तो यहाँ पे ये चिड़िया मरी क्यों वास्तव में, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, विभव नहीं था, विभवांतर था, विभव से कोई नहीं मरता। ऐसे हमारे पास अगर ऐसा हो कि मान लो अगर आप गिर भी जाओ गलती से, है ना, लेकिन हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हम छत की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज की बात नहीं कर रहे। मान लो आप छत से गिर जाओ, है ना, तो सीधे गिरो, तो आप तार को पकड़ लो, ये जो लाइट वाले हैं ना, इन तार को आप पकड़ लो, बच जाओ। लेकिन कोशिश करें तार सबसे नीचे वाला पकड़े, क्योंकि अगर इसको पकड़ोगे तो आपकी कमर या छाती या कुछ भी, आपकी टांग इस नीचे वाले तार को जरूर टच करेगी, है ना, और विभवांतर बन जाएगा और आप खत्म। तो इस वाले को नहीं पकड़ना, बीच वाले को भी नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है सबसे नीचे वाले को। क्यों? क्योंकि इसको जब आप पकड़ोगे तो सारा नीचे लटक जाओगे, टच नहीं होगा। अब ऐसे नहीं करना है कि एक इससे पकड़ लिया और मैं तो गिरने वाला था, एक ऊपर पकड़ लिया, ऐसे नहीं करना, दोनों ये पकड़ने हैं, फिर आप आराम से उतार लेंगे आपके घर वाले को, जैसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या कारण है, यहाँ पे कारण है केवल विभवांतर, है ना। विभव से कोई नहीं मरता है और विभवांतर से कोई नहीं बचता है। यहाँ पे कैसे बचना, यहाँ पे कैसे बचना है ना। तो अगर कोई हाई वोल्टेज का तार यहाँ पे गिर जाए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आप भागोगे, देखो ध्यान से देखना, जैसे आप यहाँ से भागोगे, यहाँ पे कितना है, 11,000 वोल्ट, है ना। जैसे एक पैर आपका यहाँ रखा, एक पैर यहाँ रखा, कितने पर, 11,000 पर। जैसे आप भागोगे, अब आप ऐसे तो करोगे नहीं, आप भागते कैसे, ऐसे भागते हो क्या ऐसे तो नहीं भागता ना कोई, है ना। ऐसे एक पैर रखेंगे फिर अगला पैर रखा जाएगा, न्यूटन के नियम का पालन करेंगे, न्यूटन के बालों को कोई फेल नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका एक पैर यहाँ है, एक पैर आपका यहाँ रखा जाएगा, एक पैर पाए 11,000 पर और एक है 9,000 पर, विभवांतर कितना बना, 2,000 वोल्ट,
विभवांतर बना 2000 वोल्ट और 2000 वोल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आपने एक पैर यहाँ था, एक पैर आपने यहाँ रखा, विभवांतर बनेगा खत्म। वहीं खड़े रहो जहाँ खड़े थे। हाँ, या तो इसका दो ही तरीके हैं, या तो आप वहीं का वहीं खड़े रहो, किसी की हेल्प लो। भाई यार उसे बनवाने के लिए बुलाओ। नहीं, आज तो की बनवाने- सेफ्टी उपकरण के साथ में आना ना, रबड़िंग वगैरह बिछाओ अपने लिए, स्वागत के लिए। नहीं जूते को कहाँ होगा, जूते में लगता है, वोल्टेज हाई क्या रखा ना हमने, हाँ, 220 पे 220 30 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूते तो क्या हो जाएगा, क्या काम करेंगे? 220 30 पे तो आपको लगेगा भी नहीं, सीधा जमीन में पहुंच जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वोल्टेज हाई हो जाए तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे 11000 यहाँ पे 9000 वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिफरेंस, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, विभवांतर ज्यादा हो जाएगा, आप मर जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, या तो आपको किसी की हेल्प लेकर के आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लेना है, और दूसरी कंडीशन है या फिर आपको कूदते हुए चलना है। कूदते हुए मतलब दोनों पैर एक ही जगह रखें, सर पंजों पे। पंजों पे, या कैसे है ना, या दोनों पैर आपके जैसे आप यहाँ खड़े हो, दोनों पैर आपके एक साथ जमीन को टच करने चाहिए, एक ही जगह टच करने चाहिए, है ना। या फिर आप एक काम करो, एक ही पैर से कूदो बस, एक ही पैर से कूदो, एक पैर से, क्योंकि एक पैर में विभव कैसा रहेगा, समान रहेगा। एक पैर एक ही तो जगह रखा जाएगा, एक पैर ऐसे थोड़े यहाँ भी और यहाँ भी रखा हुआ है, नहीं। तो आप क्या करो, या तो आप कूदते हुए चलो या फिर एक पैर में चलो, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे केवल विभव बचेगा, विभवांतर नहीं बचेगा, और आपकी जान बच जाएगी। ये था समविभव प्रश्न, बताओ बात समझ आई होगी। गाँव में सुन लिया ना जी, तेरे एक काम कर लो, गाँव में कहेंगे नहीं तो घर का पागल हो। चल गया इसका। हेडिंग डालो, विभिन्न आवेश वितरण के कारण। सर थोड़ा जल्दी छोड़ दियो जी, हमें फेल केमिस्ट्री में दिक्कत होगा थोड़ी सी। ठीक है, अजी बैलेंस कर लीजिए। लिखो विभिन्न आवेश वितरण के कारण। कल तो आया भी नहीं था कार्तिक टेस्ट डर के। कल जी मैं कल हमारा नॉर्मल से निकला जी, लेट हो वरना आपको चलो बोला। सही बता। देखो, हो जल्दी पूछ जा। विभिन्न आवेश वितरण के कारण, आवाज निकलने का सर, विभिन्न आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ। सर जब बिल्कुल फ्री हूँ मैं, बिल्कुल घर 1% भी काम नहीं, इसलिए बोलता हूँ। फ्री हो गया क्या हुआ? बिल्कुल फ्री एकदम। अब तो यहाँ पे आने जाने के लिए कुछ काम नहीं है, इतना फ्री हूँ। विभिन्न आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ। चलिए हेडिंग डालो फर्स्ट, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश, भाई कार्तिक आवाज नहीं करनी बस, बिल्कुल भी नहीं बात करनी। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। अच्छा, अगर भाई हमारे पास एक आवेश होगा तो उसके कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा बताओ? गोलाकार बनेगा ना ऐसा। अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई हमारे पास कोई रेखीय चालक है हमारे पास, है ना, या फिर आप ये कह दो कि हमारे पास कोई रेखीय आवेश है। रेखीय आवेश का मतलब क्या है? ये कोई लाइन थी या फिर कोई वस्तु थी ऐसी लंबी सी, मान लो कोई तार था, ये कोई तार था, इस पर प्लस आवेश है पूरे आवेश पर, है ना, इस पर समविभव पृष्ठ कैसा खींचेगा बताओ? ऐसे खींचेगा ना, ऐसे मतलब बेलनाकार, है ना। इस समविभव पृष्ठ का मतलब ये है खाली कि आपको जूम करना है बस इसको, और कुछ नहीं करना। बिंदु को जूम करोगे क्या बनेगा बस, इसको जूम करोगे क्या बनेगा बेलन। लिखो इसके, देखो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। भाई ये जो मैं यहाँ बकवास करता हूँ ना बीच बीच में, ये जो भी चल रहा था ये वाली, यहाँ से वाइवा में क्वेश्चन बनेंगे आपके, यहाँ से बीच में कर रहा था। इसमें बोर होते हैं, कौन से में? इसमें बोर हो जाते हो नहीं जी, जॉब करेंगे इसमें बोर होते हैं, है ना। तो ये वाले जो टॉपिक है ना,
बीच बीच में से क्वेश्चन उठाएंगे वाइवा में, जब आपके प्रैक्टिकल होंगे ना, एग्जामिनर जो बाहर से आएंगे आपके, वो बीच बीच में से क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। सर ये भी पूछेंगे जब बिजली गिरेगी तो क्या करना चाहिए? हाँ पूछ लेते हैं, हाँ कुछ भी पूछ लेते हैं। वैसे ज्यादातर उस चीज से देखो, ज्यादातर वैसे उस चीज से पूछते हैं जो आपने चार्ट वगैरह में बना रखा है ना? लेकिन अगर देखो वाइवा में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ना, या तो आपसे पूछेंगे जो आपने फाइल वगैरह में जो बना रखा है ना, या फिर आपने चार्ट में जो बना रखा है, या तो उससे रिलेटेड पूछेंगे है ना, या फिर अगर ये 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर 3 या 4 में से एक बता दिया तो आपको नंबर दे देंगे मिनिमम, है ना, 20 में से 10, हाँ है ना। या फिर अगर आपने 4 क्वेश्चन में से 2-3 बता दिए तो आपको 15 दे देंगे, या आपने 4 के 4 बता दिए तो अच्छे नंबर अगर एक भी बता दिए, 18-20। अगर एक भी नहीं बताया हो सकता है आपके 7-8 नंबर रख दें, मतलब मिनिमम। दिन दवाई या फिर है ना, या फिर अगर आपसे नहीं बताया गया, फिर चांस होते हैं ज़्यादातर कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, वो आप मुझे बता दो, क्वेश्चन उसी से पूछ लेता हूँ। तो कोई ना कोई 1-2 टॉपिक ऐसा तैयार करके जाओ जिसमें आप बिल्कुल मास्टर हो। गुलाम का नियम सही है। हाँ, गुलाम का नियम नहीं, चैप्टर पूछेंगे, कोई सा एक चैप्टर याद पक्का याद कर लो, है ना, कि सर इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी पूछ लो। मान लो विद्युत वाला है, विद्युत के अंदर से कुछ भी पूछ लो, चुंबक वाले के अंदर से कुछ भी पूछ लो, या प्रकाश वाले के अंदर से कुछ भी पूछ लो, ऐसा कोई एक टॉपिक तैयार कर लो अच्छे तरीके से, है ना। तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और नंबर आपके अच्छे आ जाते हैं। सर मैंने ले ली चाहिए जितना हुआ बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, घर वाले एक बार क्या दी थे वैसे तो ज्यादातर तो एडवांस ले लेते हैं वहाँ पे, है ना, इतने इतने ले लेते हैं, इतने इतने, चला किसी किसी में इतने क्या जी? ऐसे एक्सपेक्टेशन तो वो एडवांस चार्ज सर प्रैक्टिकल का, 200 ले जा। और हमको 4 दिन दे। रिश्वत का, रिश्वत चार्ज, इसको बोलते हैं रिश्वत चार्ज। मुझे हिसाब कर सर लेंगे अगर मैं मारता तो 200 लेके ना गए सही सुनाने के 30 के 30 नंबर हो जाएगा। क्या हो रहा है ये नहीं लेते, तुम्हारे स्कूल वाले लेते हैं। सर ये है जो उनसे मैं क्या करती वाला मेरे को बना दो देता कि तू मेरे स्कूल में नहीं मारता। मैं थोड़ा ही मांगते हैं, आप दिलाओ मुझे पैसे दो। सर तुम्हारे स्कूल वाले खुद करते हैं चाय पानी का ऑर्डर। परिमोहन जी कौन करता जी मैंने 6,000 रुपए इकट्ठे हुए थे जी। हाँ तो अब बार ऐसे ही करते हैं। उनका 5,500 रुपए दे दिए उन्होंने। उनका है जी उनका 500 रुपए की चाय पीनी उन्होंने। परिमोहन जी की करा 500 रुपए की चाय भी हाँ मेरे घर में बराबर आ रखी थी क्या? बताइए इनका 3 बार पी एक ना 3 बार पी 100 रुपए का होता था ऐसे कौन से चाय है भाई जो 170 रुपए का एक आ रहा? फिर मैंने बोला जी ना मगर सर फिर तो आप बढ़ोगे ना आपका नंबर मेरे ख्याल से 7 स्टार से मंगा रखी मैं 70 रुपए की चाहिए यार तो और ग्रुप में बैठा अजय वहां से मैं ग्रुप में जाएगा भाई मेरे साथ स्कूल में। दिल्ली में 5 स्टार होटल नहीं आया माता जी आज मैं देखो आवेश को केंद्र मानकर क्या है? आवेश को बस लिखो आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए हाथ में लगाए थे वो तो मजा पड़ जा बस हम कर सके खींचे गए संकेंद्रीय होते हैं। संकेंद्रीय होते हैं मतलब क्या, बिंदु आवेश के कारण जो हमारे पास समविभव पृष्ठ खींचेगा वो हमेशा कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। एक दो लिख लो। रेखीय आवेश के कारण, बस ये तो पूरा करवाया तो हाँ बस खत्म हो गया। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ सर पार्टी चित्र आप बनाना चाहो बना देना। इस वाले को ऊपर वाले का ये प्लस आवेश था, इसके चारों तरफ क्या होगा, समविभव पृष्ठ खींचाएंगे। आप इनकी दिशा को भी प्रदर्शित कर सकते हो, ऐसे चित्र बना सकते हो। रेखीय आवेश के कारण, हाँ रेखीय आवेश के कारण
समविभव पृष्ठ तो स्वतंत्र पढ़ले समविभव पृष्ठ एक बेलन होता है। हाँ, समविभव पृष्ठ एक बेलन होता है। ये हमारे पास क्या था, रेखीय आवेश था, इस पर क्या था, प्लस चार्ज था। और इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा, बेलन के आकार का बनेगा।